प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी के तहत एक तो रेगुलर असेसमेंट होता है जिसमें आप जो भी परचेज सेल करेंगे उस पे हम जीएसटी की दरों से टैक्स चार्ज करेंगे। कुछ छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्रण योजना या कंपोजिशन स्कीम। क्या होती है कंपोजिशन स्कीम और इसके बारे में जनरल प्रोविजंस, और अगर मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता हूँ तो फिर हमारे लिए टैक्स की दरें क्या होंगी उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जनरल प्रोविजंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम ये एक योजना है जो राहत देने के लिए छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने लॉन्च की है, और ये योजना ऐच्छिक है, वॉलंटरी स्कीम है। आप चाहें तो इस स्कीम को ले सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। लिमिट ऑफ मैक्सिमम टर्नओवर बियॉन्ड विच द स्कीम कैन नॉट बी एक्सरसाइज। स्कीम चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन कौन ले सकता है? तो अगले पॉइंट में अपन देख रहे हैं कि वही रजिस्टर्ड व्यक्ति इसको ले सकते हैं जिनका टोटल टर्नओवर तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष में निम्न सीमा से अधिक न हो। निम्न सीमा से अगर आपका पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर अधिक रहा है तो आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। जिन लोगों का टर्नओवर इस लिमिट तक या इससे कम रहा है पिछले वित्तीय वर्ष में, तो वो लोग चाहें तो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। टर्नओवर की लिमिट गवर्नमेंट ने क्या रखी है? सामान्य श्रेणी के राज्यों में तो 1.5 करोड़ रुपए अगर आपका पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर है या इससे कम है तो आप स्कीम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आप स्कीम नहीं ले सकते हैं। विशेष श्रेणी की में 8 राज्यों को रखा गया है, और इन 8 राज्यों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके टर्नओवर की लिमिट पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 75 लाख है। 8 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड हैं। तो इन 8 राज्यों के लिए तो लिमिट 75 लाख, बाकी के लिए 1.5 करोड़। अगर आपका टर्नओवर इससे ज़्यादा नहीं है तो आप चाहें तो इस स्कीम को आप ले सकते हैं। और ये स्कीम कौन ले सकता है? दोनों ही तरह के व्यक्ति ले सकते हैं, मीन्स व्यापारी भी ले सकता है, और अगर कोई निर्माता मैन्युफैक्चरर है, दोनों ही इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों पर प्रतिबंध है कि कुछ व्यापारी और निर्माता इस स्कीम को नहीं ले सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक टाइप के कमोडिटीज़ में डील करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सामान्य रूप से कोई भी व्यापारी या निर्माता ले सकता है, लेकिन ये लोग एलिजिबल नहीं है। कौन? ऐसी वस्तुओं के व्यापारी जिन पर इस एक्ट के तहत कर चार्ज नहीं किया जाता है, उद्ग्रहण नहीं किया जाता है, जैसे मानवीय उपयोग की शराब, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, एविएशन, स्पिरिट। इन चीज़ों पर अभी जीएसटी नहीं लगता है, और जीएसटी नहीं लगता है और आप इनमें से किसी वस्तु के व्यापारी हैं तो आप इस स्कीम को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन पे जीएसटी चार्ज ही नहीं होता है। इन पे स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स चार्ज करती हैं, वैट अपने राज्य के अंदर, और गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी। ऐसी वस्तुओं के निर्माता कुछ जिनका इस एक्ट में अधिसूचना के द्वारा उल्लेख कर दिया गया है, जैसे आइसक्रीम या खाने योग्य अन्य बर्फ का आप उत्पादन करते हैं, पान मसाला, एरेटेड वाटर, तंबाकू या तंबाकू से निर्मित उत्पादों का आप विक्रय करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, तो अब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इस एक्ट में व्यवस्था कर दी गई है कि जो लोग इन वस्तुओं के निर्माता हैं वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। अंतर्राज्यीय बिक्री करने वाला व्यापारी इस योजना को नहीं ले सकता है, मीन्स
एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में माल को सेल करने वाला व्यापारी है तो वो नहीं ले सकता है। राज्य के भीतर ही जो वस्तुओं के क्रय विक्रय का काम करते हैं, छोटे व्यापारी हैं, वही लोग इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, इस स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। कर मुक्त माल की पूर्ति करने वाले व्यापारियों पर भी लागू है। सामान्य रूप से आप जानते हैं कर मुक्त माल का मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। 31 दिसंबर 17 तक इस योजना को अगर आप अपना रहे थे तो कर मुक्त माल पर भी कंपोजिशन टैक्स देना होता था, जो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं तो जीएसटी लगना ही नहीं है, लेकिन मैंने कंपोजिशन स्कीम ले ली तो अब उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 1 जनवरी 18 से सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया और इससे निर्माता और रेस्टोरेंट व कैटरर्स, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और कैटरर्स के अलावा अन्य व्यक्ति अगर कंपोजिशन स्कीम लेंगे तो उनको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पर ही जीएसटी देना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से रिवर्स चार्ज विपरीत प्रभार के तहत देय कर पर योजना लागू नहीं है। रिवर्स चार्ज का आगे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है एक्स ने वाई को माल बेचा तो जो टैक्स लायबिलिटी है सामान्य रूप से तो किस पे होती है, एक्स ने वाई को बेचा तो एक्स पे है, लेकिन रिवर्स चार्ज के तहत जो माल का रेसिपिएंट है, प्राप्त करता है, उस पर ही टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो वो कहलाता है रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के तहत अगर कोई कर देय है तो उस पर आप इस स्कीम को नहीं ले सकते हैं। मीन्स रिवर्स चार्ज के तहत जो सप्लाईज होंगी उन पर नॉर्मल टैक्स लगेगा, कंपोजिशन स्कीम उन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। समझौता योजना अपनाने वाले व्यक्ति को इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं है। ये जो कंपोजिशन स्कीम जिसको समझौता योजना भी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने इस स्कीम को ले लिया है तो चूंकि जीएसटी में आप जानते हैं जब आप माल खरीदते हैं, खरीदते समय जो आप टैक्स पे करते हैं वो कहलाता है इनपुट टैक्स, और जब बेचेंगे तो जो टैक्स चार्ज होगा वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी या आउटपुट टैक्स। तो खरीदते समय जो आप टैक्स पे करते हैं वो आउटपुट टैक्स में से घट जाता है। लेकिन अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, कंपोजिशन स्कीम के तहत आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो माल को क्रय करते समय जो आप टैक्स पे करेंगे उसकी आपको कोई क्रेडिट नहीं दी जाएगी। जो आप माल बेचेंगे उस पर डायरेक्ट आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। ग्राहक भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है। मीन्स अगर मैंने किसी ऐसे व्यापारी से माल खरीदा जो कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है, तो वो व्यापारी जो बिल जारी करेगा, मुझे बीजक जारी करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई होगा, वो टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता है। इसलिए जो बिल होगा उसमें टैक्स की अमाउंट अलग से शो नहीं होगी। तो मैंने अगर ऐसे व्यापारी से माल खरीदा और अब मैं माल को आगे बेचूंगा तो बेचते समय जो आउटपुट टैक्स मेरा बनेगा उस टैक्स में से खरीदते समय मैंने जो टैक्स पे किया है उसकी छूट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये हो गया, कंपोजिशन स्कीम के तहत अगर कोई व्यापारी रजिस्टर्ड है तो वो न तो खुद टैक्स की इनपुट क्रेडिट ले सकता है, और जिसने उस व्यापारी से माल खरीदा है कंपोजिशन डीलर से अगर कोई माल खरीदता है तो खरीदने वाले को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो बिल ऑफ सप्लाई जारी करता है। समझौता योजना अपनाने वाला व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं कर सकता है, वो सामान्य बीजक जारी करेगा, अर्थात बिल ऑफ सप्लाई जारी करेगा। साथ ही बिल के में ऊपर उसको लिखना जरूरी होता है टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपोजिशन स्कीम के डीलर को न तो खुद को मिलती है और न उससे माल खरीदने वाले अन्य व्यक्ति को। सेवा प्रदाताओं के लिए कंपोजिशन स्कीम, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंपोजिशन स्कीम,
रेस्टोरेंट सेवा प्रदाता इस योजना को तो बिना किसी शर्त के अपना सकते हैं। रेस्टोरेंट अगर आपका है और आपका टर्नओवर इस लिमिट में आ रहा है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वो रेस्टोरेंट जो भोजन और मानवीय उपयोग के अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में शराब को छोड़कर उनकी आपूर्ति करते हैं तो वो तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इस स्कीम को चाहें तो ले सकते हैं। रेस्टोरेंट के अलावा अन्य अगर कोई सेवा प्रदाता है तो इस योजना को तभी ले सकता है जब उसकी सेवाओं का मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष में जो उसका टर्नओवर था उसका 10% या 5 लाख रुपए से अधिक हो। जो 10% या 5 लाख दोनों में जो अधिक हो उससे अधिक न हो। रेस्टोरेंट वालों के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो वो इस कंपोजिशन स्कीम को तभी ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे जब पिछले वित्तीय वर्ष का उनका टोटल टर्नओवर है उसका 10% या 5 लाख दोनों में से जो अधिक हो उससे ज़्यादा की सर्विस उन्होंने प्रोवाइड न की हो। अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो अब हमारे लिए टैक्स की दरें क्या होंगी। तो टैक्स रेट्स क्या होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी में 2 दरों का टोटल होता है। स्टेट की टैक्स की दर होती है और सेंटर की होती है। सेंटर की जो टैक्स रेट होती है उसको CGST सेंट्रल GST और स्टेट की टैक्स रेट को बोलते हैं SGST स्टेट GST। तो कंपोजिशन स्कीम मैंने ले ली तो अब मुझे टैक्स किन दरों से पे करना पड़ेगा। पहला, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स ऑफ गुड्स, माल का व्यापारी या निर्माता हूँ मैं और कंपोजिशन स्कीम के तहत मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आधा % तो CGST, आधा % SGST, टोटल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा टर्नओवर का 1%। रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स नॉट सर्विंग अल्कोहल को छोड़ के अन्य खाद्य और पेय पदार्थों की आपूर्ति करने वाला अगर रेस्टोरेंट है और कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है तो उसको 2.5% CGST, 2.5% SGST, टोटल 5% टैक्स देना पड़ेगा टर्नओवर का। अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स ऑप्टिंग द स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a), कुछ लोगों के लिए लघु जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए स्कीम है ये, तो उनको 3% CGST, 3% SGST, टोटल 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि करदाता के व्यापार के अलग अलग सेगमेंट हैं, कई तरह का व्यापार करता है और एक ही पैन नंबर से करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके 4 बिजनेस हैं, एक बिजनेस के लिए तो आप कहें कंपोजिशन स्कीम है, बाकी के लिए रेगुलर असेसमेंट है, वो नहीं होगा। कई सेगमेंट अगर हैं, एक ही पैन नंबर से आप कर रहे हैं तो सामूहिक रूप से आपको सभी व्यवसायों के लिए कंपोजिशन स्कीम के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 का कंपोजिशन के तहत कर लें और 2 का सामान्य असेसमेंट के तहत आप टैक्स दें। तो आज के लिए ये कुछ एक जनरल पॉइंट्स थे कंपोजिशन स्कीम के। इसी का एक पार्ट, चूँकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट का एक लेक्चर और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इससे संबंधित जो बुक है उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं, उनकी स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे फिर बात करूंगा। थैंक यू।